थोड़ा पीछे हो। अध्याय 2 विलियन, इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। जब पदार्थ के बारे में हमने पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि रासायनिक रूप से पदार्थ दो प्रकार का होता है, तत्व तथा यौगिक। मूल रूप से जो शुद्ध पदार्थ होते हैं, जो तत्व या यौगिक के रूप में मिलते हैं, उनका यूज दैनिक जीवन में बहुत कम होता है। मुख्य रूप से हम मिश्रण का उपयोग करते हैं। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को जब हम आपस में मिलाते हैं तो उसे हम मिश्रण कहते हैं। तो मिश्रण क्या है? दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया है, किसी भी अनुपात में मिलाने पर प्राप्त पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। मिश्रण कहते हैं। मिश्रण दो प्रकार का हो सकता है। एक तो विषमांग मिश्रण, दूसरा समांग मिश्रण। विषमांग मिश्रण को इंग्लिश में हेटेरोजेनस मिक्सचर बोलते हैं, हेटेरोजेनस मिक्सचर। और समांग मिश्रण को इंग्लिश में होमोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। समांग और विषमांग मिश्रण में क्या अंतर है? विषमांग मिश्रण में हम जो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाएंगे उनको आसानी से अलग अलग कर सकते हैं, और उनमें जो जिस अनुपात में हम उनको मिलाते हैं आपस में पदार्थों को, तो उनके अगर हम अलग अलग हिस्से करें एक बार मिलाने के बाद, 2-3 हिस्से करें या 10-12 हिस्से कर ले, तो उन हिस्सों में उन दो या दो से अधिक पदार्थ जो मिलाए गए हैं उनका अनुपात अनिश्चित रहता है, अलग अलग आता है। पर जो समान मिश्रण है उसमें मिलाए गए पदार्थों को पहली बात आसानी से अलग नहीं कर सकते। दूसरी बात, यदि हम समान मिश्रण प्राप्त कर लें और उसके हम कई सारे हिस्से कर लें, कई 2, 3 या 4, 5, 6 जितने भी हिस्से कर लें, तो प्रत्येक में मिलाए गए पदार्थों का अनुपात एक जैसा रहता है। इस समान मिश्रण को ही हम विलियन कहते हैं। समान मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं? विलियन। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। अब विलियन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसको हम बोलते हैं विलायक, और जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसको विलेय कहते हैं। यदि किसी विलियन में, अगर तो समान मिश्रण में केवल दो पदार्थों से मिलकर वो बना है जिसमें एक विलायक है और एक विलेय है, तो ऐसे विलियन को हम कहते हैं द्विअंगी विलियन। द्विअंगी विलियन। द्विअंगी को इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। इसी तरह से यदि विलियन जो हमने बनाया है उसमें 3 पदार्थ हैं, एक विलायक है और 2 विलेय हैं, तो हम उसको बोलेंगे त्रिअंगी विलियन। हमारे सिलेबस में केवल द्विअंगी विलियन है, तो हम केवल द्विअंगी विलियन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विलियन कितने प्रकार के होते हैं। जैसे हम पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं पढ़ते हैं, सामान्य रूप से पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं 3 होती हैं, ठोस, द्रव तथा गैस। तो उस आधार पर विलियन के प्रकार हम पढ़ेंगे। तो पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के प्रकार के आधार पर विलियन कुल 9 प्रकार के होते हैं। विलियन के प्रकार। विलेय तथा विलायक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलियन 9 प्रकार के होते हैं, जिनको जो मुख्यतः 3 प्रकार के विलियनों से
9 प्रकार के विलयनों का वर्गीकरण किया गया है। वर्गीकरण किया गया है। तो विलयनों का ये कुल वर्गीकरण, जिसमें कुल 9 प्रकार के विलयन प्राप्त होते हैं, इसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे 3 प्रकार के मुख्य रूप से विलयनों का वर्गीकरण है, फिर उससे हम 9 प्रकार के कैसे हम प्राप्त करेंगे विलयन, तो वो अगली वीडियो में मैं बताऊंगा आपको।